चुप रहो, तुम चुप रहो, गेट आउट, गेट लॉस्ट, हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। और जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? दूंगा ना, आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहां तक पहुंचे हैं। ईमान क्यों बेच चुके हो अपना, इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा भदौरिया जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई है और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया, आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आपको अयोध्या बलात्कार कांड का सारा स्टोरी समझ में आ चुका होगा, सारी बातें आपको पता ही होगी, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। योगी जी अपना बुलडोजर उस पर चला रहे हैं, जितनी उसकी अवैध संपत्ति है उसको ढाई जा रही है, ये सब बात भी आपको पता ही चली चुकी होगी, तो उस पर कोई बात नहीं करते। तो दोस्तों, लेकिन इस डिबेट की बात करता हूँ। इस डिबेट में दोस्तों एंकर महोदय जो भी सवाल सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछते हैं, तो अनुराग भदौरिया जी उस सवाल का जवाब ना देते हुए एंकर को ही लपेटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी लपटा लपटी में बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एंकर को इनको डिबेट से भगाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, पूरा देखिए क्या माजरा है, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। ऐसा केस बताइए कि आप सरकार में रहे हो और आपने रेप के किसी आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया हो। सवाल है, ये कह रहे थे इसके पहले कभी नहीं हुआ, तो इसके मतलब अभी ना हो। अरे अभी तो अभी हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है? आपने कहा माँ इतने दिनों से चक्कर काट रही, दौड़ रही है 2 महीने से, तो शर्म की बात किसके लिए? सरकार के लिए ना, शर्म की बात। एक माँ दौड़ रही है, एक बच्ची की माँ दौड़ रही है, और आप कह रहे हो महिलाओं के साथ हम न्याय करते हैं, और 2 महीने से बच्ची की माँ दौड़ती रही और पुलिस के कान पे जू नहीं रखी। जब ये घटना होगी तब उसको राजनीतिकरण करने के लिए आप आ गए कि समाजवादी कार्यकर्ता, फलाने पार्टी का कार्यकर्ता, अरे कार्यकर्ता किसी दल का भी हो, गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, और बच्ची के साथ अन्याय करेगा सजा मिलेगी। 2 महीने तक मां दौड़ती रही और आपके कान में जू नहीं रखा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम न्याय की मांग करते हैं। हमने न्याय की मांग जो जौनपुर में घटना हुई है उसमें भी यही बोला है कि जो 3 लड़के जिसमें इनका नाम आ रहा है उन पे भी न्याय की बात हो। कानपुर में भी हमने यही मांग की थी, हमने हथरस की बेटी के लिए यही मांग की थी कि टेस्ट होने चाहिए, गलत आदमी न फंस जाए और सजा नजीर बने, ऐसी सजा देनी चाहिए जो बच्ची के साथ अन्याय करे। तो क्या गलत कह रहा हूं? सरकार इनकी, कानून व्यवस्था इनकी, और उसके बाद दोषी कौन? समाजवादी पार्टी कि 2012 से वहां पे खुली थी चौकी, तो क्या करी 2017 के बाद से सरकार? इसके मतलब पुलिस मिली जुली है, अपराध बढ़ रहा है। कोई ठीक कह रहा था पुलिस पैसा लेती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इनके डीआईजी कह रहे थे, इसके मतलब पुलिस बिकी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर में। बच्चियों को नहीं सेफ बचा पा रही है, चोरी डकैती नहीं लूट पा रही है, बलात्कार नहीं लूट पा रही है, हत्याएं नहीं लूट पा रही है, तो जिम्मेदार समाजवादी पार्टी होगी। अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है अगर रेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है तब? पहले बोला फिर बोल रहा हूं कि इस समाज के अंदर बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई भी अन्याय करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मांग हमेशा से मेरी रही है, लेकिन मेरी मांग ये भी रही है कि दोषी वही हो जो दोषी है, एंड ऐसा ना हो कि गलती से हम जो दोषी नहीं है उसको सजा दे दें। इसलिए नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट हो जाएगा, जो दोषी होगा उसको ऐसी सजा देना कि नजीर बने। हम तो हमेशा से कहते आए, मैं इनसे पूछता हूं, हमारी सरकार थी, क्या बीजेपी ने नार्को टेस्ट डीएनए टेस्ट किसी के लिए मांगा? क्या इन्होंने, यहाँ बीएचयू की घटना हुई थी, 3 अपराधी थे, क्या उनके यहाँ बुलडोजर गया था? मैं पूछना चाहता हूं। क्या अजय टनी मिश्रा के यहाँ बुलडोजर गया? मैं पूछना चाहता हूं। क्या लखनऊ के अंदर में आपने क्यों शक क्यों होता है? शक तब होता है जब लखनऊ में 20 बच्चे बदमाशियां करते हैं, एक बहन और भाई को छेड़ते हैं, उसके बाद विधानसभा के अंदर में 2 लोगों का नाम लिया जाता है, पवन यादव और मोहम्मद। 20 लड़के क्या थे? सबको सजा मिली है ना। जब आपने कहा, एक सेकंड भदौरिया जी, हाँ बात पूरी करिएगा। जब आपने कहा कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी नाबालिग के साथ, किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो तो जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें लगा कि आप इस पर सियासत नहीं करेंगे। पीड़ित की मां ने एक बयान दिया, मैं उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पीड़ित की मां ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोइन खान की तरफ से, जो वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या? ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दूंगा। ये उस पीड़ित मां का बयान है। आप समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी भदौरिया जी? आप इस मामले पर नहीं, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या मांग की थी? क्या हम सत्ता में थे किसी के डीएनए टेस्ट की? तो अगर उन्होंने मांग नहीं की थी तो आपने करवाया कितने लोगों का डीएनए टेस्ट? आप ये बता दीजिए। चलिए, नहीं मांग की थी। अरे भाई, अरे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर उसकी मां ने कहा जैसे आप कह रहे हो, तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती
तो कार्रवाई उसी समय हो गई होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, खत्म हो गई। आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए 2012 में मोइन खान के घर में पुलिस चौकी खुली जब सत्ता में आप थे, मान लिया कानून व्यवस्था मर गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भदौरिया जी, कि आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है, समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है, आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार से? अरे सवाल आप मुझसे कितने पूछोगे, मुझे जवाब देना। बीजेपी से पूछते तो आज मैं आपको सैल्यूट करता। गजब हाल है। आपके नेता के ऊपर आरोप लगा है, आप कह रहे हैं मैं सवाल बीजेपी से पूछूं। आप ये कह रहे हैं पुलिस सिस्टम मर गया है ना, मान लिया मर गया है, आपके भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? यार मैं बोल तो रहा हूं, और क्या बोलने तो दोगे? प्रभु के एजेंडा चलाओगे, बोलने नहीं दोगे? नहीं, प्रभु मत करिए ना, हम कोई एजेंडा चला रहे हैं। हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? अरे एक ही बार पूछ रहे हो बार बार यार, क्योंकि आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो ना, आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो। और जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? जवाब दूंगा ना, आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहां तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है, हम किसी की चापलूसी करके यहां तक नहीं पहुंचे। मैंने छोड़ दीजिए चापलूसी और 1 to 1 मत करिए, मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं, आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं गए? आप मुझे बोलने दीजिए, होगी ना सवाल हो गया, आप तो नहीं है सवाल। अरे बोलिए महाराज, कोई है तो नहीं, एक का सवाल और तो फिर बीच में टोकोगे ना, इसलिए कह रहा हूं। आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा नहीं, उल जलूल नहीं बोल रहा हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल है। फिर टाल गए ना, फिर टाल गए, मैं फिर आपको टोक रहा हूं। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? बोलने नहीं दे रहा हूं। नहीं, उल जलूल है जो मैं बोल रहा हूं। मैं जो चैलेंज करता हूं, उल जलूल हो तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, सरकार बीजेपी की नहीं है क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं? और किसको बोलने दे रहा हूं? आपको ही तो बोलने दे रहा हूं ना। आपने आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना? इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा भदौरिया जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। सरकार रेप के एक आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं ईमान बेच दिया है। मेरी बात तो सुनो, ईमान आप बेचे पड़े हो, बोलने नहीं दे रहे हो। ईमान मोइन खान ने बेच दिया है और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने बेच दिया भदौरिया जी। अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ध्यान दे रहे हैं हमको, ठीक है, ओके। आप उल जलूल बोलोगे तो हम नहीं बोले थे आपको। समाजवादी पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं गई? दिखा रहे हो कि आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप सरकार की चापलूसी कर रहे हो, क्योंकि सरकार को बचाना चाहते हो आप। सरकार की मुझे तरस आ रहा है अंकित करना चाहते, जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना, वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ठंडक रखिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हमसे मत जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं, या तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले? में सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर, अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर, मैं फिर बता रहा हूं आपको। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए, आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लो, हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको, गेट आउट, गेट लो। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो तो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो हरा तोता है ये इसको कोई भगाता नहीं है, कितना भी चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन इस एंकर महोदय ने को इनकी चीख चिल्लाहट और इनकी बदतमीजी पसंद नहीं है और इनको भगा दिया। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे इस एंकर महोदय के बारे में, और क्या कहना चाहोगे अनुराग भदौरिया के बारे में, कमेंट में जरूर करते रहिएगा। और जी डिबेट वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।